नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KRL ऑडियो बुक पर मेरी चीज बुक की ऑडियो समरी। मेरी चीज किसने हिलाई एक प्रासंगिक किताब है जिसमें हमारे जीवन के परिवर्तन और उनका सामना करने का मूल्य सिखाया गया है। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखी गई यह किताब 4 मुख्य पत्रों के माध्यम से हमें यह सिखाने का प्रयास करती है कि हम अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करना चाहते हैं। इस किताब में पनीर को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है जो हमारे जीवन के लक्ष्य और सुख को मजबूत दिशा में बढ़ाने में सहायक होता है। यह किताब पढ़ने वाले को नई दृष्टि और संवेदना प्रदान करती है जिसे वे अपने जीवन में आने वाले बदलाव का सामना कर सके। मेरी चीज किसने हिलाई यह एक सरल दृष्टांत है जो परिवर्तन के बारे में गहन सच्चाइयों को उजागर करता है। यह 4 पात्रों की एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी है जो एक भूल भुलिया में रहते हैं और उन्हें पोषण देने और खुश करने के लिए पनीर की तलाश करते हैं। पनीर इस बात का एक रूपक है कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, चाहे वह अच्छी नौकरी हो, प्यार भरा रिश्ता हो, पैसा हो, संपत्ति हो, अच्छा स्वास्थ्य हो या मन की आध्यात्मिक शांति हो। द भूल भुलिया वह जगह है जहां आप जो चाहते हैं उसे ढूंढते हैं, जिस संगठन में आप काम करते हैं या जिस परिवार या समुदाय में आप रहते हैं। कहानी में पात्रों को अप्रत्याशित परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। अंततः उनमें से एक इससे सफलतापूर्वक निपटता है और भूल भुलिया की दीवारों पर वह लिखता है जो उसने अपने अनुभव से सीखा है। जब आप द हैंडराइटिंग ऑन द वॉल देखने आते हैं तो आप खुद ही जान सकते हैं कि बदलाव से कैसे निपटें ताकि आप अपने काम और अपने जीवन में कम तनाव और अधिक सफलता, चाहे आप इसे परिभाषित करें, का आनंद ले सकें। यदि आप नहीं डरते तो आप क्या करते? स्निफ और स्कर्री नाम के 2 चूहे हैं और 2 छोटे लोग हैं, चूहों के आकार के प्राणी जो देखने और व्यवहार करने में बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं। उनके नाम हेम और हॉ हैं। इस कहानी में दर्शाए गए 4 काल्पनिक पात्र चूहे, स्निफ और स्कर्री और छोटे लोग हेम और हॉ का उद्देश्य हमारी उम्र, लिंग, नस्ल या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना हमारे सरल और जटिल हिस्सों का प्रतिनिधित्व करना है। कभी कभी हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। सूंघना। परिवर्तन को कौन जल्दी सूंघ लेता है या बौछार। कौन कार्रवाई में जल्दबाजी करता है या झालर। जो परिवर्तन से इनकार करता है और उसका विरोध करता है क्योंकि उसे डर है कि इससे कुछ बदतर हो जाएगा या बड़बड़ाना। जो समय के अनुरूप ढलना सीखता है जब वह देखता है कि परिवर्तन से कुछ बेहतर हो सकता है। मेरा पनीर किसने हटाया कहानी। वे एक भूल भुलिया में रहते हैं जो किसी के पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है और पनीर की तलाश करते हैं जो खुशी और सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। शुरुआत में पनीर के बिना प्रत्येक समूह चूहों और मनुष्यों ने जोड़ी बनाई और पनीर की तलाश में लंबे गलियारों की यात्रा की। एक दिन दोनों समूह चीज स्टेशन सी पर पनीर से भरे गलियारे में मिलते हैं। अपनी खोज से संतुष्ट होकर मनुष्य पनीर के अपने दैनिक सेवन के आसपास दिनचर्या स्थापित करते हैं और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे अहंकारी हो जाते हैं। एक दिन स्निफ और स्करी चीज स्टेशन सी पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि कोई पनीर नहीं बचा है, लेकिन वे आश्चर्यचकित नहीं हुए। पनीर की आपूर्ति में कमी को देखते हुए उन्होंने अधिक पनीर खोजने के कठिन लेकिन अपरिहार्य कार्य के लिए मानसिक रूप से पहले से ही तैयारी कर ली है। चीज स्टेशन सी को पीछे छोड़ते हुए वे एक साथ नए पनीर की तलाश शुरू करते हैं। उस दिन बाद में हेम और हॉ चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्हें वही चीज मिली, कोई चीज नहीं। क्रोधित और नाराज हेम ने मांग की, मेरा पनीर किसने हटाया? मनुष्यों ने पनीर की निरंतर आपूर्ति पर भरोसा किया है
और इसलिए वे इस घटना के लिए तैयार नहीं हैं। यह निर्णय लेने के बाद कि पनीर वास्तव में खत्म हो गया है, वे स्थिति की अनुचितता पर क्रोधित हो जाते हैं। हॉ नई चीज की खोज का सुझाव देता है, लेकिन हेम निराशा में डूब जाता है और प्रस्ताव को खारिज कर देता है। इस बीच स्निफ और स्करी को चीज स्टेशन एन और नई चीज मिल गई है, लेकिन चीज स्टेशन सी पर हेम और हॉ पनीर की कमी से प्रभावित हैं और अपनी समस्या के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। बदलाव की उम्मीद करते हुए हाउ फिर से नए पनीर की खोज का प्रस्ताव रखता है। हालांकि हेम को अपनी पुरानी दिनचर्या से सांत्वना मिलती है और वह अज्ञात के बारे में डरा हुआ है। वह विचार को फिर से खटकता है। कुछ समय तक इनकार में रहने के बाद मनुष्य पनीर के बिना रह जाते हैं। एक दिन अपने दुर्बल कर देने वाले डर का पता चलने पर हॉ स्थिति पर हंसने लगता है और खुद को इतनी गंभीरता से लेना बंद कर देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे बस आगे बढ़ना चाहिए, हॉ भूल भुलिया में प्रवेश करता है। लेकिन अपने दोस्त के विचार के लिए चीज स्टेशन सी की दीवार पर यदि आप नहीं बदलते हैं तो आप विलुप्त हो सकते हैं, लिखने से पहले नहीं। यदि आप नहीं बदलते हैं तो आप विलुप्त हो सकते हैं। इस बीच स्निफ और स्करी को चीज स्टेशन एन और नई चीज मिल गई है, लेकिन चीज स्टेशन सी पर हेम और हॉ पनीर की कमी से प्रभावित हैं और अपनी समस्या के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। बदलाव की उम्मीद करते हुए हाउ फिर से नए पनीर की खोज का प्रस्ताव रखता है। हालांकि हेम को अपनी पुरानी दिनचर्या से सांत्वना मिलती है और वह अज्ञात के बारे में डरा हुआ है। वह विचार को फिर से खटकता है। कुछ समय तक इनकार में रहने के बाद मनुष्य पनीर के बिना रह जाते हैं। एक दिन अपने दुर्बल कर देने वाले डर का पता चलने पर हॉ स्थिति पर हंसने लगता है और खुद को इतनी गंभीरता से लेना बंद कर देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे बस आगे बढ़ना चाहिए, हॉ भूल भुलिया में प्रवेश करता है। लेकिन अपने दोस्त के विचार के लिए चीज स्टेशन सी की दीवार पर यदि आप नहीं बदलते हैं तो आप विलुप्त हो सकते हैं, लिखने से पहले नहीं। अभी भी अपने ट्रेक से डर लगता है। हॉ ने लिखा है, यदि आप नहीं डरते तो आप क्या करते, दीवार पर, और उसके बारे में सोचने के बाद वह अपना उद्यम शुरू करता है। अभी भी चिंता से ग्रस्त है। शायद उसने अपनी खोज शुरू करने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। हॉ को पनीर के कुछ टुकड़े मिले जो उसे पोषण देते हैं और वह अपनी खोज जारी रखने में सक्षम है। हाउ को एहसास हुआ कि पनीर अचानक गायब नहीं हुआ है, बल्कि लगातार खाने से कम हो गया है। एक खाली पनीर स्टेशन पर रुकने के बाद हॉ को फिर से अज्ञात के बारे में चिंता होने लगती है। अपने डर को दूर करते हुए हॉ की नई मानसिकता उसे फिर से जीवन का आनंद लेने की अनुमति देती है। वह फिर से मुस्कुराने भी लगा है। वह महसूस कर रहा है कि जब आप अपने डर से आगे बढ़ जाते हैं तो आप स्वतंत्र महसूस करते हैं। एक और खाली पनीर स्टेशन के बाद हॉ ने नए पनीर के कुछ टुकड़ों के साथ हेम के लिए वापस जाने का फैसला किया, जिसे वह ढूंढने में कामयाब रहा। जब आप अपने डर से आगे बढ़ जाते हैं तो आप स्वतंत्र महसूस करते हैं। समझौता न करते हुए हेम ने नई चीज लेने से इनकार कर दिया, जिससे उसके दोस्त को निराशा हुई। रास्ते में सीखे गए ज्ञान के साथ हॉ वापस भूल भुलिया में चला जाता है। भूल भुलिया में गहराई से उतरते हुए यहाँ वहाँ नए पनीर के टुकड़ों से प्रेरित होकर हॉ दीवार पर लेखन का एक निशान छोड़ देता है, द हैंडराइटिंग ऑन द वॉल। ये उसकी अपनी सोच को स्पष्ट करते हैं और उसे आशा देते हैं कि उसके दोस्त को नई चीज की खोज के दौरान उनसे सहायता मिलेगी। अभी भी यात्रा करते हुए हाउ एक दिन चीज स्टेशन एन में आता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में पनीर होता है, जिसमें कुछ ऐसी किस्में भी शामिल होती हैं जो उसके लिए अजीब होती हैं, और उसे एहसास होता है कि उसे वह मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी।
खाने के बाद हॉ अपने अनुभव पर विचार करता है। वह अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए लौटने के बारे में सोचता है, लेकिन हॉ ने हैन को अपना रास्ता खुद ढूंढने देने का फैसला किया।